अब हम बात करने जा रहे हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और ये बच्चों के लिए बड़ा ट्रबलिंग कॉन्सेप्ट होता है, हालांकि इसमें है कुछ भी नहीं, ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो हम जरा इसकी बात कर लेते हैं। तो ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड को हम देखते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड कैसे ट्रांसपोर्ट होती है। अब याद कर लीजिए सबसे पहली बात कि कार्बन डाइऑक्साइड हमारी बॉडी में 3 तरह से ट्रैवल कर सकती है। कितनी तरह ट्रैवल कर सकती है? 3 तरह से। तो सबसे पहले तो आपने ये बात याद रखनी है। तो CO2, अच्छा पहले ये बात ध्यान में रहे, CO2 कैन बी ट्रांसपोर्टेड in our blood in 3 different ways। तो हमारे ब्लड में जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो 3 तरीकों से, 3 जो तरीके हैं जिनकी मदद से ट्रैवल कर सकती है। 3 तरीके, उनमें से 2 की तो हम सरसरी बात करेंगे, हमारे काम के लिए, तीसरे की हमें डिटेल बात करेंगे। नंबर वन, it can directly travel as CO2 by diffusing in plasma, diffusing या dissolved state in plasma। आपको पता है हमारे ब्लड में एक लिक्विड पोर्शन है, उसका नाम है प्लाज्मा। और मैंने आपको समझाया था जब मैं आपको वाटर बता रहा था कि ब्लड वाटर में पोलर चीज़ें तो सॉल्युबल होती हैं, कुछ नॉन पोलर चीज़ें भी सॉल्युबल होती हैं। और आप याद करें जब मैंने आपको कहा था कोई नॉन पोलर चीज़ें सॉल्युबल होती हैं तो मैंने आपके सामने 2 नाम लिए थे, एक ऑक्सीजन का और एक कार्बन डाइऑक्साइड का। याद है ना आप लोगों को? याद नहीं है तो जाके उसको लो, वो आपको पता नहीं, रिकॉर्डिंग शायद उसकी मिल भी जाती है लेक्चर की, जाके दोबारा उसको देख लीजिएगा। ठीक है, अच्छा तो ये डिजॉल्व स्टेट में प्लाज्मा में थोड़ा सा डिजॉल्व हो सकता है, मगर याद रहे ये एक इतना छोटा रूट है, इट्स ए माइनर रूट, इट्स ए माइनर रूट ऑफ CO2 ट्रांसपोर्ट। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्ट का एक बहुत माइनर रूट है, और ये इतना माइनर रूट है कि आप इसको इग्नोर भी कर सकते हो। ठीक हो गया, बहुत ही थोड़ा सा रूट है। नंबर टू क्या हो सकता है कि ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है और यही खतरनाक है, इसी से हमें बचाना है इसको। तो कार्बन डाइऑक्साइड कंबाइंड विद हीमोग्लोबिन, तो कार्बन डाइऑक्साइड किससे कंबाइन हो जाए? हीमोग्लोबिन से। आपको याद है ना, हीमोग्लोबिन का काम कार्बन डाइऑक्साइड से कंबाइन होना नहीं है यार, हीमोग्लोबिन का काम है ऑक्सीजन से कंबाइन होना। तो अगर ये कार्बन डाइऑक्साइड से कंबाइन हो गई तो बड़ी तबाही मच जाएगी। तो अब क्या होगा, जब ये कार्बन डाइऑक्साइड हीमोग्लोबिन से किसी कंबाइन होती है तो जो कंपाउंड बनता है इट्स कॉल्ड कार्ब अमाइनो हीमोग्लोबिन। इसको हम क्या बोलते हैं? कार्ब अमाइनो हीमोग्लोबिन। अब ये कार्ब अमाइनो हीमोग्लोबिन ब्लड के अंदर ट्रैवल करता है और ट्रैवल करके कार्बन डाइऑक्साइड को जो है ट्रांसपोर्ट करवाता है। इसीलिए आप याद करें जब मैंने आपसे बात की थी कि जब किसी जगह आग लग जाती है ना, तो अब वो इन्वायरमेंट में चीज़ जल रही है ना, बर्निंग कंबस्शन जहाँ भी होती है वहाँ पर क्या होता है आपको पता है? कार्बन डाइऑक्साइड जनरेट होती है। अब फ़र्ज़ करें कोई लोग हैं, खुदा ना खास्ता अल्लाह ना करे, कोई बंदा ऐसा है जो किसी ऐसी जगह ट्रैप हो गया, खुदा ना खास्ता अल्लाह ना करे, जो जहाँ आग लगी हुई है और वो बेचारा ट्रैप हो गया हुआ उधर, तो अब आप समझ रहे हैं कि वहाँ पर क्या होगा, वहाँ बर्निंग हो रही है, कंबस्शन हो रही है, और बर्निंग के नतीजे में कार्बन डाइऑक्साइड जनरेट हो रही है बहुत ज़्यादा। जब कार्बन डाइऑक्साइड जनरेट होती है बहुत ज़्यादा तो क्या होता है बेटे? तो ये होता है कि वहाँ एयर में कार्बन डाइऑक्साइड का रेशियो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो वो लोग जब वहाँ पर सांस लेते हैं तो सांस के अंदर बहुत सारी कार्बन डाइऑक्साइड उनके ब्लड में जाने लगती है, वो कार्ब अमाइनो हीमोग्लोबिन बनाने लगती है, हीमोग्लोबिन से कंबाइन होने लगती है, जिससे उनकी ऑक्सीजन की ट्रैवल कम हो जाती है ब्लड के अंदर। जैसे ही ब्लड के अंदर ऑक्सीजन की ट्रैवल कम होगी उनको उनका दम घुटता हुआ महसूस होगा। और मैंने आपको पहले भी ये समझाया था कि अगर कहीं पर आग लगती है तो वहाँ पर लोग जलने से कम मरते हैं, दम घुटने से ज़्यादा मरते हैं। तो इस बात को हमें रियलाइज़ करने की और समझने की ज़रूरत है। अच्छा सवाल ये पैदा होगा कि अगर खुदा ना खास्ता अल्लाह ना करे कोई ऐसी जगह ट्रैप हो जाए तो क्या करे? ज़मीन पे सीधा लेट जाए फ़ौरन। उसकी वजह क्या होती है? कार्बन डाइऑक्साइड एयर के मुकाबले में लाइटर होती है और वो एयर से ऊपर उठती है थोड़ा सा, इसलिए आपने देखा ना धुआं हमेशा ऊपर जाता है। क्या ख्याल है? इसलिए जब वो ज़मीन पे लेट जाएगा तो ज़मीन के साथ जो एयर होगी उस एयर के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की जो कंसनट्रेशन होती है वो कम होती है और वहाँ पर सर्वाइवल के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब लोग क्या करते हैं कि कोई फंस जाए बेचारा, वो पैनिक हो जाते हैं, भागते हैं, दौड़ते हैं, बॉडी की एक्टिविटी बढ़ जाती है, सांस ज़्यादा लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा इनहेल करते हैं और वो जल्दी उनके मामला जो है वो ख़राब हो जाते हैं। तो कभी खुदा ना खास्ता आप किसी को समझाने का मौका लगे कि यार ऐसी सिचुएशन में क्या करें, तो आप उनको समझाएं कि अगर कभी अल्लाह ना करे कोई ऐसी जगह फंस जाए जहाँ बिल्डिंग में आग लग जाए, कुछ बात हो जाए
और ट्रैप हो जाए तो वो ज़मीन पे लेट जाए फ़ौरन, इससे उनके जो सर्वाइवल के चांसेस है ना वो कई गुना बढ़ जाते हैं। ठीक है, ठीक है। तो ये ऐसे एग्जामिनर एक बात आ गई, क्योंकि मैं एक मेडिकल डॉक्टर हूँ, तो फिर मैं इस तरह की चीज़ आती है, तो ये छोटी छोटी चीज़ें होती है ना, जिसको हम वो कहते हैं टेक्निक्स ऑफ सर्वाइवल, तो इससे आप जो है बहुत सारी जो है ज़िंदगियाँ बचा सकते हैं। ठीक है बेटा, ये समझ आ गया आप लोगों को? तो ये बात आपने बिल्कुल अपने जहन में रखनी है और इसको आपने भूलना नहीं। अच्छा, अब ज़रा आप देखिए कि ये तो 2 रूट होगा, ठीक है ना। अब हमें इस चीज़ को प्रिवेंट करना है क्योंकि ख़तरनाक है। तो जो कॉमन तरीका है उसको मैं एक अलग रंग से लिखता हूँ ताकि आप ये समझें कि ये जो थर्ड पाथवे है, थर्ड पाथवे ये सबसे इंपॉर्टेंट पाथवे और आपने ध्यान में रखना है। ठीक है, कैसे? एज बाइकार्बोनेट आयंस। तो हमारे ब्लड में जो हमें कार्बन डाइऑक्साइड ट्रैवल करती हुई नजर आती है वो बेसिकली 95% तक बाइकार्बोनेट की फॉर्म में ट्रैवल करती हुई नजर आती है। आइए हम जरा समझते हैं ये बनती कैसे। अब देखें, हम बात कर रहे हैं टिश्यूज़ की, तो पहले हम देखेंगे टिश्यूज़ के अंदर क्या हो रहा है। अब आपको पता है टिश्यूज़ में एक्टिव जो है वो रेस्पिरेशन हो रही है, सेल्यूलर रेस्पिरेशन, और उसके नतीजे में कार्बन डाइऑक्साइड जनरेट हो रही है। आपको मालूम है ना, जब एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल बर्न होता है रेस्पिरेशन के प्रोसेस में तो वो 6 कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल जनरेट करता है। याद कर लें, एमसीक्यू आते हैं इसके ऊपर। ये जब हम बायोएनर्जेटिक्स पढ़ेंगे तो मैं आपको इसका इक्वेशन में कैलकुलेशन भी करवाऊंगा पूरा। तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या करती है बेटा, शाबाश बताइए मुझे, शाबाश। एक कार्बन डाइऑक्साइड एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल 6 कार्बन डाइऑक्साइड जनरेट करता है। अब मैंने आपको अभी बताया कि कार्बन डाइऑक्साइड बड़ा खतरनाक है, ये हीमोग्लोबिन से कंबाइन हो गया तो बड़ा काम खराब हो जाएगा, और हमारे टिश्यूज को ये बात पता है। इसलिए वो क्या करते हैं, फौरन जैसे कार्बन डाइऑक्साइड बनती है इसको वाटर के साथ मिला देते हैं। ये हमारा रिएक्शन नंबर 1 है। टिश्यूज के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड किसे मिलाया जाता है, वाटर के साथ। अब आपको पता है ये केमिकल रिएक्शन है, और जहाँ केमिकल रिएक्शन होते हैं वहाँ हमें एंजाइम की ज़रूरत होती है। तो यहाँ पर एक एंजाइम होगा और इसका नाम याद कर लीजिए, बहुत ही कमाल का एंजाइम है। इसका नाम है कार्बोनिक एनहाइड्रेस। तो ये कार्बोनिक एनहाइड्रेस क्या करता है, इस कार्बन डाइऑक्साइड को वाटर से मिला के कार्बोनिक एसिड बना देता है, विच इज H2CO3 विद नेगेटिव चार्ज ऑन इट। तो ये जो कंपाउंड मैंने लिखा है, ये वाला कंपाउंड, ये कंपाउंड दिस इज कार्बोनिक एसिड। इसको क्या बोलते हैं बच्चों, इसको हम कहते हैं कार्बोनिक एसिड। ठीक है, ये रिएक्शन नंबर 1 हो गया टिश्यू के अंदर। ये रिएक्शन नंबर 2 में क्या होगा, इसी कार्बोनिक एसिड को हम तोड़ेंगे, और इस कार्बोनिक एसिड को जैसे हम तोड़ेंगे हमें 2 चीज़ें मिल जाएंगी, हमें हाइड्रोजन आयन मिल जाएंगे और हमें बाइकार्बोनेट मिल जाएंगे। अब याद करो, समझ आ रहा है कि हमारे जो एओर्टिक और कैरोटिड बॉडीज, वो जो कीमो रिसेप्टर थे, वो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ हाइड्रोजन आयन को क्यों डिटेक्ट करते थे? इसलिए क्योंकि जब भी हमारी बॉडी कार्बन डाइऑक्साइड को मॉडिफाई करती है लेस टॉक्सिक फॉर्म में, वो साथ में हाइड्रोजन आयन जनरेट करती है ना यार। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हाइड्रोजन आयन ज़्यादा जनरेट हो रहे हैं तो ये कन्वर्जन ज़्यादा हो रही है, और ये कन्वर्जन ज़्यादा कब हो रही है, जब कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा जनरेट हो रही है। अभी बात समझ आ गई आप लोगों को? अच्छा, अब ये जो बाइकार्बोनेट्स हैं, और याद कर लो, खुदा का वास्ता ये बात याद कर लो, बाइकार्बोनेट को बेटा हाइड्रोजन कार्बोनेट भी कहते हैं। बाइकार्बोनेट को हाइड्रोजन कार्बोनेट भी कहते हैं। मैं आपको मजे की बात बताता हूँ, 2007 का जो एंट्री टेस्ट हुआ था मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ का सिंध में, उसमें उन्होंने एक सवाल दे दिया। मैं बच्चों को तैयारी करवाता था, तो उसमें उन्होंने एक सवाल दे दिया कि इन ब्लड कार्बन डाइऑक्साइड इज मेनली ट्रांसपोर्टेड एज, और उसके ऑप्शन में उन्होंने बाइकार्बोनेट लिखने के बजाय हाइड्रोजन कार्बोनेट लिख दिया। अब टेस्ट आपको पता है संडे वाले दिन होता है। मंडे को मैं सेंटर पहुंचा, ओ भाई बच्चे जो है मुझसे लड़ने मरने पहुंच गए। उन्होंने कहा सर ये आपने हमारे साथ जुल्म कर दिया, हमारे साथ क़यामत तोड़ दी, और ये कर दिया वो कर दिया, ये तो आपने हमें बताया नहीं था। ये देखें सवाल के जवाब बताएं क्या है। मैंने कहा यार तुम्हारी केमिस्ट्री अगर इतनी फरे है तो मुझे तो अंदाज़ा नहीं था कि तुम्हें केमिस्ट्री कौन पढ़ाता है, क्योंकि बाइकार्बोनेट का दूसरा नाम हाइड्रोजन कार्बोनेट है। बच्चों को ये बात मालूम है, जिसने केमिस्ट्री थोड़ी सही पढ़ी है उसको इस बात का पता होता है, ठीक है ना। बहरहाल वो जब उन्होंने देखा, बेचारे खुद ही शर्मिंदा होकर जो है वापस चले गए, और शर्मिंदा होने के अलावा उनके पास कोई चारा था भी नहीं गरीबों के पास। अब ये जो हाइड्रोजन कार्बोनेट है ना, ये हाइड्रोजन कार्बोनेट चला जाएगा ब्लड में, और ब्लड में आपकी कार्बन डाइऑक्साइड अप टू 95% एज ए बाइकार्बोनेट के या हाइड्रोजन कार्बोनेट के ट्रैवल कर रही होती है। अच्छा, अब जब मैं ये बात बच्चों को मैं बताता हूँ तो बच्चे इमीडिएटली दूसरा सवाल दाग देते हैं। वो कहते हैं सर ये आपने फिर अजीब बात कर दी, आप तो क्या कहते हैं लंग्स के अंदर जो ब्लड होता है उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड होती है, और वो एयर से कार्बन डाइऑक्साइड एक्सचेंज करता है, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड तो मॉडिफाई हो गई। तो अब लंग्स के अंदर क्या होगा, ये तो टिश्यू की बात की है ना हमने।
अब हम देखते हैं लंग्स के अंदर क्या होगा। याद कर लीजिए, लंग्स में ये रिएक्शन रिवर्स हो जाएगा। क्या मतलब हुआ? लंग्स में रिएक्शन नंबर 1 में हम हाइड्रोजन को कंबाइन करेंगे किसके साथ? बाइकार्बोनेट के साथ, और वापस क्या बना लेंगे? हाइड्रोजन कार्बोनेट। और दूसरे रिएक्शन में हम क्या करेंगे? इस हाइड्रोजन कार्बोनेट को तोड़ेंगे, और जैसे ही इसको तोड़ेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर अलग होना शुरू हो जाएंगे, और ये कार्बन डाइऑक्साइड फिर लंग्स के जरिए एयर के अंदर डिफ्यूज हो जाएगी। अभी बात समझ आई आप लोगों को क्या हो रहा है? तो हमने इसको टिश्यू में बाइकार्बोनेट में क्यों कन्वर्ट किया था? क्योंकि हम नहीं चाहते थे कि कार्बन डाइऑक्साइड हीमोग्लोबिन के साथ कंबाइन हो। जैसे ही ये लंग में वापस पहुंचेंगे, ये रिएक्शन रिवर्स होंगे, कार्बन डाइऑक्साइड वापस जनरेट होगी। इसीलिए जब आप सांस एक्सहेल करते हो, बाहर निकालते हो, तो आप एक्टिवली कार्बन डाइऑक्साइड को बॉडी से बाहर निकाल रहे हो। बेटा ये बात आपको समझ आ गई है? तो मैं उम्मीद करता हूँ ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो गए होंगे आपके, और अब आपको इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अच्छा, याद कर लीजिए, कभी कभी बॉडी इस बाइकार्बोनेट के साथ और जो है वो रिएक्ट करती है। कभी इसको सोडियम के साथ मिला के सोडियम बाइकार्बोनेट बना लेती है, कभी पोटेशियम के साथ मिला के पोटेशियम बाइकार्बोनेट बना लेती है। बट याद क्या रखना है, कार्बन डाइऑक्साइड हमारी बॉडी में बाइकार्बोनेट्स की फॉर्म में ही ट्रेवल करती है। बेटा बात समझ गए हो आप लोग सारे के सारे? ठीक हो गया है? बहुत अच्छा, बहुत ज़बरदस्त।